उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 फरवरी 2026 को एक खबर सामने आई थी। यहाँ पे एक लड़के ने अपने बाप की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसके हाथ पैरों को काट के घर से 21 किलोमीटर दूर फेंक के आया था और जो धड़ था उसे घर में ही एक नीले ड्रम के अंदर डाल के रखता है। और जैसे ही ये वाली खबर सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक बेटा अपने बाप की हत्या भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दिन एक और जगह हत्या हुई थी। यहाँ पे दो बेटियों ने मिलकर अपने बाप की हत्या कर दी और जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो सभी लोग चौंक गए। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक जगह बेटे ने अपने बाप की हत्या करके हाथ पैर काट दिए और यहाँ पे दो बेटियों ने मिलकर अपने बाप की हत्या कर दी और उसका गला रेत दिया। दोस्तों, आखिर इन दो बेटियों ने अपने बाप की हत्या क्यों की होगी? वहां पे बाप अपने बेटे से लड़ता था कि तुम नीट की तैयारी करो ताकि अच्छे डॉक्टर बन जाओ और मेरे कारोबार को संभालो। लेकिन यहाँ पे भी क्या वजह रही होगी ऐसी कि दो बेटियों ने मिलकर अपने बाप की हत्या कर दी? दोस्तों, आज की कहानी में यही दो बेटियां हैं जिन्होंने अपने बाप की हत्या कर दी और हत्या करके सबूतों को इस तरह से छुपाया कि मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। लेकिन पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर दिया और जब केस का खुलासा हुआ तो एक कहानी सामने आई। आज वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों, बस यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। और मुजफ्फरनगर के अंदर एक थाना लगता है जिसका नाम है भोपा थाना और भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है मोरना। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का समय होता है। मोरना गांव में एक रविदास मंदिर है और रविदास मंदिर के नज़दीक में एक घर है और उस घर के अंदर एक महिला रहती है जिसका नाम है चंद्रगली, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। वो 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6 बजे सोकर जागती है और जब वो जागती है तो वो अपने मेन गेट की तरफ जा रही होती है ताकि वो उसे खोल दे और घर में जो साफ सफाई का काम है उसे करना शुरू कर दे, क्योंकि सुबह सुबह का यही काम होता है। अब जब चंद्रगली मेन गेट की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में वो देखती है कि गेट के अंदर जो आंगन है, आंगन में जो है एक बिस्तर बिछा हुआ है और बिस्तर के ऊपर उसका पति सो रहा है। लेकिन जब वो देखती है तो वो पता चलता है कि उसके पति जो वहाँ पे सो रहा है वो खून से लबालब हो रहा है, यानी कि उसके शरीर में से खून ही खून बह रहा है और वो मरा हुआ है। अब जैसे ही ये देखा जाता है कि उसका पति मर गया है तो चंद्रगली जो है जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और घबरा जाती है। और जब चंद्रगली जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ उसके घर के अंदर सो रहे उसके 4 बच्चों के कानों में जाती है। उसमें 2 बेटे और 2 बेटी होते हैं। वो अचानक से जागते हैं कि अचानक हुआ क्या, माँ चिल्ला क्यों रही है। अब चारों बच्चे भागे भागे वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं कि माँ क्या हुआ। तो चंद्रगली अपने पति के बिस्तर की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम्हारे पापा के साथ देखो क्या हो गया। अब बच्चे भी शोर मचाने लगते हैं और जब बच्चे शोर मचाने लगते हैं तो उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं घर की दहलीज से बाहर तक जाती हैं। आसपास में जितने घर होते हैं उन लोगों के पास तक पहुँचती है। वो कहते हैं कि आखिर इनके घर में तो शोर शराबा की आवाज़ आ क्यों रही है। वो लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर जाके पता चलता है कि जो चंद्रगली का पति है जिसका नाम है राम प्रसाद, उम्र लगभग 58 साल के आसपास है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है और वो खून से सराबोर हो रखा है, यानी कि उसका गर्दन रेती गई थी, उसके ऊपर चाकुओं से और धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। अब वहाँ पे पूरे गांव में शोर हो जाता है कि जो राम प्रसाद है उसकी किसी ने हत्या कर दी है। गांव के लोग भागे भागे आते हैं राम प्रसाद के घर पे ये देखने के लिए कि आखिर इनके साथ हुआ तो हुआ क्या। अब जैसे ही गांव के लोग वहाँ पे आते हैं हुजूम लग जाता है। अब इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि गाँव में हत्या हो गई है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच के पूरे एरिया का जायज़ा लेती है। राम प्रसाद की लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम भी आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके पूछा जाता है राम प्रसाद के घर वालों से कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। अब जब गांव वालों के सामने पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, राम प्रसाद के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो राम प्रसाद के परिवार वाले बताते हैं कि रात को जो है हमारे घर में लुटेरे आ गए थे, चोर आ गए थे
और जब वो चोरी कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, तो उस समय पे हमारे पिताजी ने उन लुटेरों से जो है युद्ध किया, यानी कि लड़ाई करी और घर में बचाव की कोशिश करी और उन्हीं लोगों ने इनको मारा होगा। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि रात को घर में चोर आए थे, चोरों ने घर में चोरी करने की कोशिश की थी, और जब चोर घर में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय पे इनके पिताजी उनसे लड़े थे। तो उस समय पे इनके दो बेटे और पत्नी क्या कर रहे थे, क्योंकि किसी को कोई भी खरोच नहीं आई थी। अब ये वाली बात भी सामने आती है। पता चलता है कि राम प्रसाद जो है संपन्न परिवार से था, इनके पास खेती बाड़ी अच्छी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज राम प्रसाद की हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक की टीम जो है घर में काम करना शुरू करती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो राम प्रसाद की किसी के साथ कोई दुश्मनाई नहीं थी, किसी भी तरह का कोई बैर नहीं थी। अब जो डॉग स्क्वाड है वो घर में राम प्रसाद जहाँ पे मरा था उसके आसपास के एरिया को सूंघता है और घर के अंदर ही घूमता रहता है, घर से बाहर कहीं जा ही नहीं रहा था। और जब वो घर के बाहर नहीं जा रहा था तो पुलिस वाले बड़े परेशान होते हैं कि ये कुत्ता बाहर क्यों नहीं जा रहा है। इसके बाद जो फॉरेंसिक की टीम है, जिस जगह पे राम प्रसाद की लाश पड़ी हुई थी बिस्तर पे, उसके नज़दीक के आसपास के एरिया को देखते हैं। एरिया को जब देखा जाता है तो राम प्रसाद की लाश के पास जहाँ पे खून पड़ा हुआ था वहाँ पे कुछ बाल पड़े हुए थे और बालों की लंबाई जो थी अच्छी थी, जैसे कि मानो किसी महिला के बाल हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उन बालों को भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि राम प्रसाद के गले को जो है किसी धारदार हथियार से रेता गया है और उसके ऊपर किसी धारदार हथियार से बार पे बार किए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। अब कुत्ता जो है घर के अंदर घूम रहा है, बाल मिल गए लंबे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, कुत्ते को उस घर के अंदर छोड़ देते हैं। अब कुत्ता क्या करता है, घर के अंदर सूंघता भूसे वाले रूम में पहुंच जाता है जहां पे जानवरों के लिए भूसा रखा जाता है। और जब वो भूसा वाले रूम में जाता है तो वहां पे जहां पे भूसा पड़ा हुआ था और खेती के सामान पड़े हुए थे वहां पे सामान को हटाने लगता है अपने पंजों से। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इसे कुछ मिला है। पुलिस वाले जाते हैं तुरंत और उस जगह से सारे सामान को हटाते हैं और जब सामान को हटाया जाता है तो भूसे के नीचे एक पोटली मिली थी। अब उस पोटली को बाहर निकाला जाता है। पोटली को बाहर निकाला जाता है तो दोस्तों उसके अंदर होते हैं खून से रंगे हुए कपड़े। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब राम प्रसाद के परिवार वालों की जानकारी ली थी तो परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और ये सारे सदस्य इस समय कहाँ पे हैं। दरअसल इस घर का जो मुखिया है उसका नाम है राम प्रसाद, उसकी पत्नी का नाम है चंद्रगली जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है, उसका बड़ा बेटा अमित जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है जो अपने पिता के साथ ही रहता था। दूसरे नंबर पे उसकी बेटी है कोमल, उसकी उम्र 31 साल के आसपास है जो कि कक्षा 5वीं तक पढ़ी है। इसकी अभी शादी नहीं हुई है, ये भी अपने पिता के साथ में ही उनके घर में रहती थी। तीसरे नंबर पे उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है, वो कक्षा 11 की छात्रा है इस समय पे। चौथे नंबर पे उसका एक और बेटा है सुमित जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है, वो भी अपने माता पिता के साथ रहता है। राम प्रसाद की 2 बेटियां और थीं जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें से एक बेटी ने लव मैरिज की थी और दूसरी बेटी ने अपने माता पिता के अनुसार शादी की थी। अब टोटल मिला के राम प्रसाद के जो थे 6 बच्चे थे जिनमें 2 की शादी हो गई और 4 बच्चे घर पे रह गए जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब बाल मिल गए थे, पोटली मिल गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, राम प्रसाद के परिवार वालों को यानी कि उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे और दोनों बेटियों को थाने बुलवाते हैं और वहाँ पे इन सभी से अलग अलग पूछा जाता है। इनसे पूछा जाता है कि जिस समय चोर आए थे तुम उस समय क्या कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी अकेले ही क्यों लड़ रहे थे, तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की। अब इसमें से जो राम प्रसाद की पत्नी है और 2 बेटे हैं उन तीनों के जवाब जो थे वो एक से ही थे। उन्होंने कहा था कि हमने रात को खाना खाया था और खाना खा के हम सो गए, हमें तो कुछ पता भी नहीं, सुबह माँ जब शोर मचा रही थी तभी हमको पता चला। अब इन 3 लोगों के बयान एक से थे, जितनी भी बार पूछे थे सबसे एक जैसे ही बयान थे, चाहे कोई कांस्टेबल पूछे चाहे थानेदार साहब पूछे। अब हो क्या रहा था, पुलिस वाले बदल बदल के इनसे सवाल जवाब कर रहे थे लेकिन जवाब तीनों के एक से थे। लेकिन जो उसकी 2 बेटियां हैं जिनमें एक 16 साल की है और एक 31 साल की कोमल है, इन दोनों से जब पूछा जा रहा था तो इनके जवाब जो है बार बार बदल रहे थे, इनकी जबान लड़खड़ा रही थी और साथ में ही जो 16 साल की बेटी है उसके हाथ पे जो है चोट का निशान था और जब चोट का निशान था तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे हाथ में चोट का निशान कहाँ से आया,
तो जो छोटी वाली बेटी है 16 साल की, वो कहती है कि मैं बुग्गी में बैठ के खेत पे जा रही थी, और जब खेत पे जा रही थी तो मैं बुग्गी से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई। अब छोटी वाली बेटी का बयान तो ये हो गया। अब बड़ी वाली बेटी जो कि कोमल है, जिसकी उम्र 31 साल है, उससे पूछा जाता है, क्योंकि कोमल के चेहरे पे निशान था, और जो निशान था बड़ा गहरा था, जैसे कि मानो आजकल में ही उसे चोट लगी हो। अब कोमल से पूछा जाता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कहाँ से आया, तुम्हें कैसे चोट लग गई? तो कोमल भी यही कहती है कि मैं खेत पे जा रही थी बुग्गी में बैठ के, अचानक से मैं उस पे से गिर गई, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे चोट का निशान लग गया। अब कोमल और जो 16 साल की लड़की है, ये दोनों बहनें जो हैं बातों को बार बार बदल रही थी, और जब वो बातों को बदल रही थी तब जाके पता चलता है कि जो पोटली उन्हें भूसे वाले कमरे में पाई थी, वो पोटली जो है उसमें कपड़े थे, और जो कपड़े थे वो खून से रंगे हुए थे। और वो कपड़े किसके थे? वो कोमल और उसकी छोटी बहन के थे, यानी कि इन दोनों के ही कपड़े थे जो कि खून से रंगे हुए थे। पहले ये दोनों जो है बता नहीं रही थी कि ये कपड़े किसके हैं। जब इन कपड़ों के बारे में राम प्रसाद के परिवार वालों से पूछा गया, यानी कि कोमल के परिवार वालों से पूछा गया, उसके भाइयों से पूछा गया, उसकी माँ से पूछा गया, तब जाके पता चलता है कि ये दोनों कपड़े कोमल और उसकी 16 साल की छोटी बहन जो है उन दोनों के हैं, और ये दोनों कपड़े खून से भीग रहे थे। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये खून किसी और ने नहीं किया, कोमल ने किया है और उसकी छोटी बहन जो कि 16 साल की है, इन दोनों ने मिलकर किया है। और जब ये वाली बात पक्की हो जाती है तो इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, कोमल को सामने बैठाते हैं, उसकी छोटी बहन को भी सामने बैठाते हैं, और फिर इनसे सवाल ऐसे ऐसे पूछते हैं कि कोमल को रहा नहीं जाता। कोमल को आ जाती है गुस्सा, और जब उसे गुस्सा आ जाती है तो वो बताती है कि हाँ मैं नहीं मारा अपने बाप को, अब बताओ क्या करोगे तुम। अब जैसे ही ये वाली बात उसके मुंह से निकल जाती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की और किस तरह से की, तुम्हारे पिता ने बचने की कोशिश कैसे नहीं की, तुम्हारे भाई क्या कर रहे थे उस समय, तुम्हारी माँ क्या कर रही थी, क्योंकि घर में तो सभी लोग थे, लेकिन तुमने अपने पिता की हत्या कर दी। ना तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें आके रोका, ना तुम्हारी माँ ने आगे रोका तुम्हें, आखिर किस तरह से तुमने अपने पिता की हत्या की है। तब जाके कोमल बताती है कि जो हमारा पिता है, यानी कि उनका बाप जो है राम प्रसाद, वो जो है बेटा और बेटियों में फ़र्क करता था। मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है, 32वीं में चल रही हूँ, ना मेरी शादी के लिए कुछ सोचते हैं ना मेरे लिए कुछ सोचते हैं, भाइयों से प्यार करते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों को तो ऐसे रखते हैं कि मानो हम कोई सौतेली औलाद है। हमारे घर में बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है। हम दोनों बहनों को सिर्फ एक ही मोबाइल दिया गया है, और एक ही मोबाइल को हम देख सकते हैं, एक ही मोबाइल से बात कर सकते हैं। हमारे भाइयों के पास 2-2 मोबाइल हैं। हर चीज़ से रोका टोका जाता है। मैंने ये भी कहा था अपने पिताजी से कि मेरी उम्र जो है 32 साल होने को आई है, मेरी उम्र निकल रही है, मेरी शादी करा दो। लेकिन मेरा पिता जो है मेरी शादी कराने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि जब मेरी इच्छा होगी शादी करवा दूंगा, कोई लड़का मिलेगा ठीक ठाक तो करवा दूंगा, नहीं तो घर पे बैठो। कोई काम धंधा तब पे किया नहीं जाता। बेटे खेत में जाते हैं, तुम खेत में जाके काम करो। मेरे पिता मुझसे सिर्फ काम करवाना चाहते थे, और ना तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और ना ही उनका मेरे से कोई लगाव था। मेरे से सिर्फ लड़ते थे, झगड़ते थे। इसीलिए मैंने सोच लिया कि पिता को जो है रास्ते से हटाना है, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। और मैं 32 साल की हो चुकी हूँ। मेरी छोटी बहन जो कि 11वीं क्लास में पढ़ रही है, कक्षा 11 में पढ़ रही है, 16 साल की है, उसके साथ भी यही हो रहा है। अब जैसी मेरी ज़िंदगी बीत रही है वैसी मेरी छोटी बहन की ज़िंदगी बीते, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए हम दोनों बहनों ने मिलके ये फैसला किया कि क्यों ना बाप को मार दिया जाए। जब बाप मर जाएगा तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हमें घर में जो करना होगा हम वो करेंगे। शादी करनी है शादी करेंगे, नहीं करनी नहीं करेंगे। हमारी इच्छा होगी वो करेंगे, लेकिन जब तक हमारा बाप जिंदा रहेगा वो हमें कुछ करने नहीं देगा घर में। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, 22 फरवरी 2026 की शाम की बात है दोस्तों। गांव का ही इनका कोई जानने वाला लड़का होता है। उस लड़के से ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, नींद की गोली लेकर आओ। वो लड़का नींद की गोली लेकर आता है और कोमल को दे देता है। अब शाम के समय पे कोमल जो है घर में खाना बनाती है। खाने में आलू गोभी की सब्जी होती है, रोटी होती है, खीर होती है। खीर जो है उसके पिता राम प्रसाद को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो बड़ी वाली कटोरी अपने बाप को देती है। और जिस कटोरी में खीर थी उस कटोरी में दोस्तों नींद की दवा भी थी, यानी कि खीर में ही नींद की दवा मिलाई गई थी। वो अपने बाप को खिलाती है, माँ को खिलाती है, दोनों भाइयों को खिला देती है। लेकिन दोनों बहन जो हैं वो खीर नहीं खाती, क्योंकि इन्हें पता था कि खीर में नींद की दवा मिली हुई है। अब इनका बाप जो है खीर खा लेता है, तो कोमल जाती है अपने बाप के पास
उससे कहती है पापा एक कटोरी खीर और खा लो, क्योंकि मैंने अपने बड़े मन से बनाई है। बाप बड़ा खुश होता है क्योंकि बाप को खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब कोमल का बाप जो है वो खीर खा लेता है। खीर खाने के बाद ये सो जाता है, लेकिन जो कोमल और उसकी 16 साल की बहन है, इन दोनों की नींद नहीं आती। ये रात भर जागी रहती हैं। ये ध्यान देती है कि दोनों भाई सोए कि नहीं सोए। दोनों भाई गहरी नींद में सो जाते हैं। अपनी माँ को देखती है, माँ भी गहरी नींद में सो जाती है। और इसके बाद होता क्या है दोस्तों, 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है। कोमल और उसकी छोटी बहन क्या करती हैं, दराती और एक चाकू लेके अपने बाप के पास जाती हैं। बाप जो है, जो घर का मेन गेट है उसके अंदर आंगन है, आंगन के पास में खाट है, खाट पे सोता है। अब कोमल और उसकी छोटी बहन क्या करती हैं, सीधे जाते हैं बाप के पास और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और जब ये लोग अपने बाप के ऊपर हमला कर रहे थे, उसी समय जो बाप है राम प्रसाद, उसकी आंखें खुल जाती हैं। होता तो वो नींद की गोली के नशे में है, लेकिन वो अपने बचाव की पूरी कोशिश करता है। और जब वो बचाव की कोशिश करता है, उसी समय पे जो है कोमल की छोटी बहन जिसकी उम्र 16 साल है, उसके हाथ का जो धारदार हथियार था उसी से चोट लग जाती है। और साथ में कोमल के हाथ में जो दराती थी वो उसके मुंह पे लग जाती है, तो यहाँ पे उसके चोट का निशान आ जाता है। बाप बचने की पूरी कोशिश करता है, कोमल के बालों को पकड़ के उसे दूर खींचने की कोशिश करता है। इतने में उसके जो बाल हैं वो उखड़ के उसके बाप के हाथ में आ जाते हैं, जो कि खून में सराबोर मिले थे। अब ये दोनों बहनें क्या करती हैं, बाप को नीचे लिटा लेती हैं और गर्दन पे दराती रख के उसकी गर्दन को काट देती हैं, जिसकी वजह से इनके पिता राम प्रसाद की मौत हो जाती है। और जब बाप की मौत हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करती हैं, बाप की लाश को उठा के बिस्तर पर डाल देती हैं, अपने कपड़ों को उतारती हैं, एक पोटली में भरती हैं और जो घर में भूसा वाला कमरा है उसमें जाके छुपा देती हैं। उसकी थोड़ी ही दूरी पर जिस दराती से बाप की गर्दन काटी थी उसको भी छुपा देती हैं और घर में जाके सो जाती हैं। सुबह उठकर रोने का, चीखने चिल्लाने का नाटक करती हैं और कोई आता है, कोई पूछता है, गांव वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, जो भी आते हैं उन सभी के सामने ऐसे नाटक करती हैं कि मानो इन्होंने कुछ किया नहीं है और रात को घर में चोर उचक्के आए थे, उन लोगों ने बाप को मार दिया है। ये दोनों ये कहानी बनाती हैं, लेकिन इनकी कहानी 24 घंटे तक नहीं टिक पाई। उससे पहले ही जो डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, उस कुत्ते ने इनके जो छुपे हुए कपड़े थे वो निकाल दिए और इनके शरीर पे जो चोट के निशान थे उसकी वजह से और इनके जवाब देने में जो कमियां हो रही थी, हर बार अलग तरह का जवाब था, उसकी वजह से कोमल और उसकी छोटी बहन पुलिस के हत्थे लग जाती है और 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा हो जाता है। और जिस समय पे इस केस का खुलासा हुआ था, उसी समय पे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो अक्षित और मानवेंद्र वाला किस्सा था वो भी सामने आया था कि एक 19 साल के लड़के ने अपने बाप की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके हाथ पैर काट के 21 किलोमीटर दूर फेंकाया और जो धड़ है उसे नीले ड्रम में डाल दिया। दोस्तों ये दोनों खबर आसपास में चल रही थी। एक खबर बेटे ने अपने बाप की हत्या की, वजह वो चाहता था उसका बाप की बेटा जो है पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, लेकिन बेटा नहीं चाहता था। दूसरी खबर चल रही थी कि 2 बेटियों ने मिलके अपने बाप की हत्या कर दी। वजह ये थी कि बाप अपनी बेटियों को सही से पालना चाहता था, लेकिन बेटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बाप से और बेटी को ये लगता था कि हमारे घर में भेदभाव होता है, लड़कों के लिए अलग सोच है और लड़कियों के लिए अलग सोच है। इसलिए 2 लड़कियों ने मिलकर अपने बाप की हत्या कर दी। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। खुलासा के बाद जो छोटी बहन है जो कि नाबालिग है, 16 साल की है, उसे जो है नोएडा में बच्चों वाली जेल में, यहाँ पे बाल सुधार गृह है जिसे बोलते हैं, उसमें भेज दिया गया है। और जो बड़ी बहन है कोमल, उसकी उम्र 31 साल है, 32वीं में चल रही है, उसे जेल में भेज दिया गया है और अब वो ज़िंदगी भर जेल के पीछे रहेगी क्योंकि उसने अपने बाप की हत्या की है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज का समय वो है कि हमेशा हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनको डांटना फटकारना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा जो है हमारी बात का बुरा मान जाए, उसे ऐसा लगे कि माँ बाप तो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि आज का समय बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया है। बच्चे न्यूज़ भी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं और आजकल तो वेब सीरीज भी आ गई हैं जिनमें दिखाया जाता है कि बच्चे माँ बाप की हत्या कर रहे हैं। इन चीज़ों से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर उनके मन में भी ये आ जाता है कि मैं अपने बाप को मार दूँ, अपनी माँ को मार दूँ, और बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। बच्चों के ऊपर जरा आप ध्यान दीजिए, नज़र रखिए और उनके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार कीजिए ताकि उनके मन में जो भी चल रहा है
आप तक पता तो चलेगी कि आखिर आपके बच्चे के मन में चल क्या रहा है। और अपनी कोई ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर मत डालो कि भाई तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे यही करना है। बच्चे को क्या करना है उससे पूछ लो, बनना होगा बन जाएगा, नहीं तो छोड़ो, क्या करना, अपनी ज़िंदगी वो खुद देखेगा। आप माँ बाप हैं, आप अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दबाव डाल के फ़र्ज निभाना ये गलत है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।